लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, भाग 14, आर्टिकल 315, 323, मतलब आर्टिकल 315 से 323 तक। लोक सेवा आयोग की स्थापना की दिशा में सबसे पहले अप्रत्यक्ष प्रयास था चार्टर एक्ट से 1853 वाला चार्टर एक्ट था। सिविल सेवाओं की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्थित प्रारंभ की गई थी। 1853 का चार्टर एक्ट के द्वारा ही खुली भर्ती और चयन की व्यवस्था की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी में लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान 1926 में हुआ था। 1926 में यूपीएससी आयोग का प्रारंभ हुआ और 1926 से मतलब 1900 जो बोला जाए 26 से 2026 में जो है ना 100 साल पूरे हो जाएंगे, सेंचुरी हो जाएंगे 2 साल के बाद। आर्टिकल 315 में क्या बोला गया है? केंद्र, राज्य और संयुक्त आयोग सदन द्वारा यूपीएससी संसद द्वारा संसद द्वारा, समझ गए आप? यूपीएससी अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से यथासंभव आधे ऐसे व्यक्ति होंगे जो भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक कोई प्रशासनिक पद धारण कर चुके होंगे। यूपीएससी कार्यकाल 6 वर्ष का अथवा 65 वर्ष की होगी। किसकी? यूपीएससी के सदस्य की। एसपीएससी, जेपीएससी कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु होना चाहिए, 62 वर्ष की आयु तक रिटायरमेंट हो जाएगा इनका। राष्ट्रपति राज्यपाल को त्याग पत्र दे सकता है। कौन? लोक सेवा आयोग के सदस्य किसको रिजाइन देंगे? राष्ट्रपति को या राज्यपाल को। यूपीएससी के सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा कदाचार के आधार पर पद से हटाया जा सकता है, किंतु इस प्रकार के कदाचार की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी तथा सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश के बाद ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट जांच पड़ताल करेगा तब यूपीएससी के सदस्य को जो है ना, अगर वो कदाचार में अगर लिप्त पाते हैं तो हटा जा सकता है। वो भी सदन के पटल पे रखा जाएगा, उनका जो है उन पे जो लगेगा कदाचार का मामला। राज्य लोक सेवा आयोग अथवा संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों के कदाचार में जांच की सुप्रीम कोर्ट द्वारा, किंतु पद से हटाने की अंतरिम शक्ति राज्यपाल के पास निहित है। अब अंतिम जो शक्ति है वो किनके पास है? राज्यपाल के पास है। राष्ट्रपति के पास आता है, उसके बाद जो है ना सुप्रीम कोर्ट जब जांच पड़ताल करती है तो राज्यपाल के पास ही है, उनको निलंबित किया जाए या नहीं किया जाए। और दिवालिया, शारीरिक अक्षमता, लाभ का पद हो तो बिना सुप्रीम कोर्ट की जांच के पद से हटाया जाता है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, दिवालिया अगर हो गए हो, शारीरिक अक्षमता हो या लाभ के पद के बिना, लाभ के पद पे वो कार्यरत हो, तो सुप्रीम कोर्ट के बिना जांच के इनको पद से हटाया जा सकता है। और संविधान में आयोग के लिए कोई न्यूनतम सदस्य संख्या वर्णित नहीं है। ठीक है ना, संविधान में कोई भी ऐसा वर्ड वर्णित नहीं किया गया जो इनके सदस्य संख्या को निर्धारित किया गया हो। संविधान में आयोग के लिए कोई न्यूनतम सदस्य संख्या वर्णित नहीं है, मगर आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें, पहलों की संख्या आदि के निर्धारण करने की शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास है। अब देखिए, सदस्य की सेवा और शर्तों के सदस्यों की संख्या आदि का निर्धारण करने की शक्ति किनके पास है? राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास है। राष्ट्रपति के पास भी है, राज्यपाल के पास भी है, याद रखिएगा। तो सिविल सेवाओं तथा सिविल पदों की नियुक्ति तरीके से संबंधित मामलों पर यूपीएससी से विचार विमर्श किया जा सकता है। आयोग की सलाह केंद्र के लिए बाध्यकारी नहीं है, किंतु केंद्र सरकार को संसद में बताना पड़ता है कि उसने आयोग की सिफारिश का स्वीकार किया है या नहीं किया है। संघ लोक सेवा आयोग वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देती है और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करती है। दोनों सदन कौन कौन से हो गए? लोकसभा और राज्यसभा के सदनों में प्रस्तुत किया जाएगा और वहां पे विचार विमर्श किया जाता है। और आप लोगों को मैं बता दूं, सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है ना,
पहले इंडिया के आईएएस अधिकारी थे, सीएसई का एग्जाम उन्होंने पास किया था, जो बंगाल के कलकत्ता के निवासी थे। रविंद्रनाथ टैगोर जो है सत्येंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, बड़े भाई थे।